वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर, रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मोलर मास। So what is abnormal molar mass? Abnormal molar mass, the molecular mass of the substance are higher or lower than the normal molar mass. जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, तो फर्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन CH3COH and that is इथेनोइक एसिड। अब इस इथेनोइक एसिड के सॉल्यूशंस को अगर मैं ले लूं, सो दैट इज अ CH3COH, so that ethanoic acid form a dimer. What is a dimer? Dimer means in every molecule एक मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, that is called as dimer. And just like that, so they make a hydrogen bonding. ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लिया। मींस एक CH3COH मॉलिक्यूल्स यानी एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल को अगर मैं एक सॉल्यूशन में ले लूं, यानी एक सॉल्यूशन में मैंने एथेनोइक एसिड के पार्टिकल्स को ले लिया, दैट इज अ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, सो दे मेक अ डायमर। तो नॉर्मल एक एसिडिक एसिड के सब्सटेंस का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? हायर होगा। एंड द सिमिलर केस अगर मैं एक और केस ले लूं, दैट इज अ KCl टाइप। सो KCl को मैं अगर मैं एक सॉल्यूशन में ले लूं, तो दे इजीली डिसोसिएट, मींस दे कन्वर्टेड इन K प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में अपन डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक केस ले लिया हूं, हायर देन द नॉर्मल मोलर मास, एंड द सेकंड केस इज लेसर और लोअर देन द नॉर्मल मोलर मास। मान लेते हैं यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया हूं, दैट इज द एसिडिक एसिड सॉल्यूशन CH3COH और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। अब ये एक्वस एसिडिक एसिड सॉल्यूशन के ईच पार्टिकल, यानी मान लें 2 पार्टिकल्स ऑफ एसिडिक एसिड, यहां पे मैंने बाय रिएक्शन में शो कर दिया दैट एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे? दे आर एसोसिएट टू ओन एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे नॉर्मल जो आपके पार्टिकल्स है, सो दैट पार्टिकल्स आर एसोसिएट विथ एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड दे मेक अ डायमर। हमने अभी समझे थे व्हाट इज अ डायमर, एंड द डायमर फॉर्म अ स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर जो मास होगा वो मास में भी क्या होगा? चेंजेस होगा। यहाँ पे 2 पार्टिकल्स थे एसिडिक एसिड के, बट यहाँ पे कितने हो गए? इन दैट साइड यानी प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए? 1। तो जो मास हुआ, जो मास यहाँ पे 60 ग्राम था इन एसिटिक एसिड, यहाँ पे कितना हो गया? 120 ग्राम। दैट इज द नॉर्मल मोलर मास से क्या हो गया? हायर हो गया। एंड द सिमिलर केस अगर मैं यहाँ पर ले लूं, मान लें यहाँ पर मैंने KCl का एक सॉल्यूशन ले लिया। तो KCl जब मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया, तो KCl एंड द शो इन हियर, तो ये KCl मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन होगा। यानी दैट ईच KCl particles are dissociate another particles, यानी the K plus ion and Cl negative ions, they form a ionic। तो यहाँ पर एक पार्टिकल था KCl का, जो यहाँ पे कितने हो गए? 1 and 1, so 1 plus 1 that is a 2। तो यहाँ पे 1 particles, बट यहाँ पे कितने हो गए? 2 particles हो गए। नाउ मास की बात करें, so that is a 74.5 ग्राम, बट यहाँ पे K plus that is a 39 ग्राम and the chlorine that is a 35.5 ग्राम। तो अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल बेस पे बात करूं, so that is a lesser यानी lower than the normal molar mass, that is called as abnormal molecular mass। यानी अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो डायमर का फॉर्मेशन इजीली कर सके, तो वहां पे क्या होगा? एसोसिएशन होगा, और नॉर्मल मोलर मास से उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? हायर होगा। एंड द सिमिलर केस, अगर कोई पार्टिकल हो जो आपका क्या हो? डिसोसिएशन शो करता हो, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में इंक्रीज हो जाएगा एंड द मोलर मास क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। सो
अब उसी को अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर शो करूं, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करूं, तो व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वो केवल केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एंड जस्ट लाइक हम लास्ट लेक्चर्स में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने डिटेल दिखे थे कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। द फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इनका फॉर्मूला क्या है? दैट इज P नॉट A minus PA upon P naught A is equal to chi B. Now the second is elevation of boiling point, and that is the del TB is equal to KB small m. Now in the similar, a depression of freezing point, the depression of freezing point, that is the del TF is equal to KF m. And the next is osmotic pressure, and the pi is equal to CRT. C is the concentration, R is the gas constant, T is the temperature. अब पहले मैं इस प्रॉपर्टी को ले लेता हूँ, कोई एक प्रॉपर्टी को ले लेता हूँ, तो मैं पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास का इस पे क्या इंपैक्ट होगा। चलिए, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डेल TB is equal to KBm. So what is the M? M is equal to WB upon MB into 1000 upon WA. So अगर मान लें कि यहाँ पर WB that is the number of solute particle, WA that is a solvent particle, and the MB is the molecular mass of solution. It's a solute. So del TB is what? Del TB is the elevation of boiling point. So del TB को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के मार्क में अगर लेके जाऊं, सो दैट इज ए प्रोपोर्शनली इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? मोलर मास। मैं ये बोल सकता हूं बिकॉज ऑफ द मास इज इनवर्स, m की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन मोलर मास। यानी अगर एक सॉल्यूशन में, जो हमने केस फर्स्ट देखे थे, अगर उस सॉल्यूशन में मोलर मास में अगर कोई चेंजेस होगा तो वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होगा? चेंज होगा। तो इन दैट केस जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने लास्ट में देखे थे, यानी लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़े थे, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्या प्रॉपर कैलकुलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मास में क्या हो गया? चेंजेस हो गए। एंड द सिमिलर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अ नंबर ऑफ सॉल्यूट। दैट इज द केस सेकंड में हमने देखे थे कि वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट में भी अगर चेंजेस है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज होगा। इन सब फैक्टर्स को रिमूव किया गया बाय वॉन टॉप। तो वॉन टॉप ने क्या किया? वॉन टॉप ने एक ऑब्जर्वेशन किया एंड उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने कुछ फॉर्मूलेस बनाया। उसने ये बोला कि द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास to the observed molar mass, that is the abnormal molar mass of the solute, means the I is the want of factor. Want of factor को अपन किससे शो करेंगे? I से। I is equal to normal molar mass upon observed molar mass, or we can say the ratio of the observed value of the colligative properties to the normal value of the colligative properties. That's the value of the value means the number of solute particle. So that is the I is equal to हो जाएगा observed value of colligative properties upon normal value of colligative properties. Is it? अब इसको हम abnormal molar mass के साथ रिलेट करते हैं with colligative property. तो क्या होगा? तो फर्स्ट केस क्या था हमारे पास? एसोसिएशन का केस था, that means एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड के अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ले लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट साइड में हमको क्या मिलता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज अ डायमर फॉर्मेशन। यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पे कितना है? 60 ग्राम अगर है तो यहां पर मुझे कितना मिल रहा है? 120 ग्राम। या ये जो
फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेस, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ऑब्जर्व वैल्यू, मुझे जो ऑब्जर्व हो रहा है वो क्या हो रहा है, वन पार्टिकल ओनली, सो वन अपॉन लिए कितने मैंने, टू, सो दैट इज वन अपॉन टू। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। एंड द डिसोसिएशन की बात करें तो इन द डिसोसिएशन बेस मान लेते दैट इज द KCl, सो KCl क्या हो जाएगा, K प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयन, मीन्स वही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करूं जो एबो दिया हुआ है, दैट इज आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज वन पार्टिकल, बट यहाँ पे कितने, टू पार्टिकल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, टू, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू बाय वन, यानी डिसोसिएशन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू बाय वन। बट अगर ना तो वहां पे एसोसिएशन और न ही डिसोसिएशन हो, जैसे एग्जांपल अगर ले लें यूरिया, ग्लूकोज, तो इनमें क्या होगा, इनमें आई की वैल्यू क्या आएगी, तो आई अगर वहां पे ना तो डिसोसिएशन हो रहा है और ना एसोसिएशन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड में दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है, यानी ऑब्जर्व भी वन होगा तो नॉर्मल भी वन होगा, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो यानी अगर मैं बात करूं तो अगर एक इस कंडीशन को मैं एक आइडियल कंडीशन मान लूं, तो नॉर्मली अगर केस फर्स्ट है तो आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, आई की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हमेशा लेस देन क्या होगी, वन होगी, लेस देन वन होगी। एंड अ सिमिलर केस अगर वहां पे क्या हो, डिसोसिएशन हो, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन वन। बट अगर वहां पे फर्स्ट कंडीशन ही हो यानी थर्ड कंडीशन, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो अब अगर कोई सब्सटेंसेस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर वन है, सो दैट इज वहां पे ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा। एंड अगर ग्रेटर देन वन है तो वहां पे डिसोसिएशन होगा, एंड एसोसिएशन कब होगा, जब वहां पे लेस देन वन है। तो इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैसे मर्ज किया गया, अब आइए हम उसको देखते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर ने क्या बोला, वांट ऑफ फैक्टर ने बोला कि हम आई की वैल्यू को, जो भी हमारे पास आई की वैल्यू आ रही है बाय एसोसिएशन और अ डिसोसिएशन, इट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के थ्रू उस वैल्यूज को इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ क्या किया जाए, मर्ज कर दिया जाए। जैसे P नॉट A माइनस PA इज इक्वल टू P नॉट A इज इक्वल टू काई B, ये हमारे पास नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला है। इसके साथ उन्होंने क्या कर दिया, आई को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एंड द सिमिलर केस की डेल TB इज इक्वल टू आई KB M, एंड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल TF इज इक्वल टू आई KF M, and the osmotic pressure, so pi is equal to ICRT. So that is a want of factor and colligative property beach relationship ना। अब यहां तक हम समझ गए। अब लेक्चर्स बहुत लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन की। So thank you for watching this videos.